जोहार। आज हम पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला ब्लॉक स्थित एक गांव है रघुनाथपुर, इस गांव में आए हैं। इस गांव में आने का एक विशेष प्रयोजन है। प्रयोजन ये है कि यहाँ हम ऐसी दीदियों से मिलने आए हैं जिनको आप कह सकते हैं कि एक अलग किस्म की दीदियाँ हैं। और दीदी एक ऐसा एक धान का किस्म उगा रही हैं जिस किस्म के बारे में अभी हम इनसे बात करेंगे। वो किस्म वो इतना पुराना था, परंपरागत किस्म है और उस किस्म के उसका उत्पादन बढ़िया है और सारी चीज़ें हैं कैसे है और इन दीदियों के जीवन में किस किस्म से उस धान ने परिवर्तन लाना शुरू कर दिया है, इस पर हम लोग एक एक करके दीदियों से बात करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो धान उपजाने वाली ये दीदियाँ हैं इनका उससे अनुभव किस किस्म का रहा है। तो सबसे पहले हम जो है इस अन्नपूर्णा एक जो यहाँ बना हुआ है केंद्र, इस केंद्र को पूरी अपने हाथों से देखने वाली और चलाने वाली गंडेश्वरी दीदी से पहले बात करते हैं। और मैं पहले ही बता दूं अपने देखने वालों को कि चूँकि बांग्ला चूँकि ये पूरी तरीके से बांग्ला बहुल है तो हमारी बातचीत बांग्ला में भी होगी, हम उसका अनुवाद बता दिया करेंगे। ये है, हम ले चलते हैं आपको गंडेश्वरी जी से, आपको मिलवाते हैं। गंडेश्वरी दीदी बताइए। CWS से जुड़ा है বাংলা বলো। হ্যাঁ, CWS সাথে আমি জুড়েছিলাম। দেখি আমার ভালোভাবে চলে আর কি। দেখি হ্যাঁ, দেখি আর চাউল এই যে আপনার এই করছেন আপনি চাষি ভোজনা বালি বালি ভুজনা, ভোজনা যে? হ্যাঁ বালি ভুজনা চাল ইয়ে করছে আর কি। আরও কিছু বলতে চাও? हाँ, हरित जिला जोहार सभी को नमस्ते। मेरा नाम हरित्रा भगत। पहले तो हम लोग ढेकी करते थे लेकिन धान भी करते थे, लेकिन ये बाली भोजना धान पहले मतलब पूर्व पुरुष से करते थे लेकिन छोड़ दिया गया था ये धान खेती करने का। मतलब बाली भोजना हम लोग नहीं करते थे, लेकिन जब से CWS चला है तो हम लोग आसपास गांव में घूमते थे तो देखते थे मतलब कोई एक किसान करते थे तो हम लोग का ख्याल आया जो चलिए हम लोग भी करते हैं बाली भोजना, तो हम लोग भी करेंगे। तो CWS हम लोग को मतलब सपोर्ट किया, तो इसी के तहत हम लोग को जैसे पहले हम लोग ढेकी से एक आध बार किए हैं बाली भोजना धान को ढेकी से कुटाई, तो ढेकी में हम लोग का टाइम ज़्यादा लगता था लेकिन उतना हम लोग कर नहीं पाते थे जितना चाह रहे थे। तो उसके बाद हम लोग को सपोर्ट किया मोटर वाला जो हम लोग करंट से चलाते हैं, तब हम लोग मतलब पूरा दिन भर में 40-50 किलो धान मतलब चावल जो आ जाता है उसी को हम लोग ये कर लेते हैं, चावल 50 किलो निकाल लेते हैं धान से। तो जैसे हम लोग बाली भोजना धान उगा कर खा भी रहे हैं तो हम लोग के सेहत के लिए अच्छा है और बेच भी रहे हैं, मतलब फ़ायदा भी हो रहा है हम लोग को, जैसे बचत हो रहा है और शरीर के तहत मतलब बहुत अच्छा है बाली भोजना खाने का। धान वाली दीदियों को प्रोत्साहित करने वाली उस बच्ची से हम मिलवाना चाहेंगे जो जगन्नाथपुर की रहने वाली है और जो बगल में ही है गांव। तो आइना मुर्मू से हम बातचीत करते हैं कि उन्होंने कैसे दीदियों को ये ऑर्गेनिक जो उसके लिए प्रेरित किया है। तो आइना ने कैसे कैसे काम किया वो बताएंगे आपको। जोहार सभी को, मेरा नाम है आइना मुर्मू और हम CWS के वॉलेंटियर थे पहले। तो यहाँ जैसे हम लोग एक संस्था चला तो हम लोग कुछ गांव को सिलेक्ट करके रघुनाथपुर गांव को भी लिए। तो यहाँ हम लोग आके दीदी लोग से बैठक करते हैं और यहाँ का जो गांव में क्या है पोजीशन वो हम लोग जान के इसके बाद हम लोग
कुछ कुछ दीदी लोगों को सभी मतलब गांव में दीदी जो इच्छुक है वो दीदी लोगों को हम लोग मतलब किचन गार्डन से हम लोग शुरुआत की सब्जी से, और उसके फायदे हम बताए कि कैसे हम लोग जैविक और रासायनिक में अंतर जाने। इसके बाद दीदी लोग धान में आ गए। धान में दीदी लोग सब मतलब देसी तो पहले करता था लेकिन छोड़ दिया गया था, और फिर जो है हाइब्रिड है वो धान करते थे। और ज़मीन भी हाइब्रिड धान तो ज़मीन में सब ज़मीन में नहीं लगता है, तो ज़मीन भी खाली पड़ा हुआ था। तो उसे जागरूक करके फिर हम लोग बाली भोजना का देसी धान का हम लोग जानकारी दिए। जानकारी देने के बाद दीदी लोग जागी और कैसे हम लोग करेंगे, तो बाली भोजना कुछ मतलब खरीद के ला के फिर ढेकी से कुटाई करके वो लोग खाए, उसका महत्व जाने। इसके बाद वो लोग चावल बढ़ाने के लिए वो लोग सोचे कैसे हम लोग इसमें हम लोग करके लगाएं, और कैसे हम लोग, और क्योंकि दीदी लोग चाह रही थी कि समूह में चाह रही थी कि हम लोग गांव में बैठ के, गांव बाहर से मतलब बाहर में तो हम लोग काम करने नहीं जा पाते हैं, तो गांव में बैठ के हम कैसे कुछ पैसे इनकम करें। तो वही हम लोग ये जानकारी देके फिर वो लोग सोचे कि हम लोग ढेकी वाला चावल कूट के हम लोग बेचेंगे गांव से। तो ठीक है, चलिए, तो फिर हम लोग वैसे करके फिर हम CW से हम लोग सपोर्ट किए मोटर वाला ढेकी, ताकि दीदी लोगों को और मतलब मेहनत कम लगे और ज़्यादा और बेच सके। तो ऐसे करके फिर यहाँ पहले बाली भोजना का उत्पादन नहीं होता था, हम लोग दूसरा गांव से बाली भोजना का ही की हाँ लेके वहाँ से फिर हम लोग यहाँ वो सेल ये करके फिर चावल बना के यहाँ से फिर बेचा गया। फिर देखा गया कि बहुत अच्छा सेल हो रहा है, तो फिर दीदी लोग अपने से, अपना खेत है तो अपने से हम लोग खुद लगाएंगे, खुद ये करके चावल ये करके फिर हम लोग बेचेंगे। अभी दादा अभी खुश है कि हम छोटा सा ही में अभी हम बाहर भी घूम पा रहे हैं और अपना जो रोजगार है वो भी कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। पलाश दा हमारे साथ हैं। पलाश दा का परिचय ये है कि ये जो दीदिया को उत्साहित करना, प्रोत्साहित करने का काम, उसका एक पूरा रोडमैप बनाना कि ऑर्गेनिक खेती का यहाँ पर, और ऑर्गेनिक खेती में विशेष करके बाली भोजना जो चावल है उसका उत्पादन कैसे हो, किस तरीके से यहाँ किसानों को मोटिवेट किया जाए। तो पलाश दा पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे बाली भोजना के को लेकर के उन्होंने यहाँ शुरू किया काम, और आज स्थिति है कि गांव खुद ब खुद स्वीकार कर रहा है। तो इस पूरे कहानी को पलाश दा से जानते हैं। ये हम लोग यहाँ पे आए थे सेंटर फॉर वर्ल्ड सॉलिडरिटी 2022 में काम शुरू किए थे, और उस समय हम लोग को एक काम था कि एक ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग किसी तरह से केमिकल फ्री कल्टीवेशन को बढ़ावा दें। तो हम लोग यहाँ केमिकल फ्री कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के क्रम में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे कुछ एक किसान, बहुत ही कम किसान जो ट्रेडिशनल धान करते थे, और वो ट्रेडिशनल धान सिर्फ अपने लिए करते थे, बेचने के लिए नहीं करते थे। तो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, उनसे हम लोग प्रोबिंग किए कि ये क्यों करते हैं। तो वो बोले कि हम लोग खाते हैं और इस खाने में अच्छा लगता है, उसी के लिए हम लोग करते हैं। मुराकाटी कोई गाँव? हाँ, मुराकाटी गाँव। मुराकाटी गाँव में, मुराकाटी गाँव में वो बुजुर्ग महिला करती थी। वो आइनो और अम्बुज ये लोग आइडेंटिफाई किए थे। तो उनसे हम लोग धान ला के एक जगह हम लोग स्टार्ट किए, बहुत छोटा सा पैच में, और उस पैच पे स्टार्ट किए। तो पायलट के हिसाब से कार्तिक का ही एक छोटा 2 प्लॉट में हम लोग कंपैरिजन करने के लिए कि दोनों में क्या होता है। तो देखे कि हम लोग दोनों का अगर हम कंपैरिजन किए तो जो जिसमें हम लोग बाली भोजना किए थे उसमें सिर्फ जो लगा था FYM लगा था, और सरसों खल्ली, फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर खाद ये लगा था, और सरसों खल्ली। इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं दिए थे, क्योंकि इसका हाइट बड़ा होता है, कैनोपी बड़ा होता है, तो वीड भी नहीं होता। तो इसमें इनपुट खर्च बिल्कुल कम था और प्रोडक्शन ऑलमोस्ट एक था। दूसरा चीज़ हम लोग देखे, जब लेट रिट्रीटिंग मानसून हुआ तो उसमें धान काट के जो रखा हुआ था, जो हाइब्रिड धान था, वो पानी खलिहान में पानी से रिजर्मिनेट हुआ, लेकिन ये धान स्टर्डी था, ठीक था, और ये धान लॉजिंग भी हुआ। तो इसका प्रोडक्शन हम लोग ले लिए, लेकिन कोई भी हाइब्रिड धान से प्रोडक्शन नहीं ले पाए। तो एक तरह से अगर हम देखें कि इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो ये धान जो है ट्रेडिशनल जो वैरायटी है, ये इकोनॉमिकली ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
और एक चीज़ बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ था कि हम लोगों का बहुत सारा लैंड एरिया वो खाली पड़ा था, तो उस लैंड पे भी हम लोग बाली भोजना को लगा के यूज़ किए। तो उस लैंड पे भी हम लोग का कल्टीवेशन हुआ है, क्योंकि उस लैंड में बिल्कुल ही वो ज़ीरो कल्टीवेशन था, माने उसमें ज़ीरो आउटपुट था। तो यहाँ पे देखिए, आप अगर बाली भोजना आ रहा है तो वहाँ से भी आपका कुछ आ जा रहा है। बाद में इसमें IIT खड़गपुर के साथ CWS ने एक MOU किया उनका टेक्निकल सपोर्ट के लिए, और वो टेक्निकल सपोर्ट के तहत हम लोग दो ढेकी ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीन हम लोग यहाँ के महिलाओं को दिए, उनका एंटरप्राइज बढ़ाने के लिए। तो वो एंटरप्राइज इस तरह से बढ़ेगा हम लोग नहीं सोचे थे। इनिशियली अगर हम बोले 50 kg से स्टार्ट किए थे, आज आप सुन रहे हैं कि वो 700 kg 800 kg बेच के आया है। हम लोग आजीविका भूमिका FPO के माध्यम से नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं कि कम से कम 25 टन बेचें, टारगेट कर रहे हैं। दूसरा बात है कि हम लोगों ने और एक चीज़ किया कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों को शहर में हम लोग उनको अप्रोच किए, तो वो लोग भी हमारे प्रोडक्ट को अप्रोच किए। दादा ये बताइए कि जो ये हमको इस बाली भोजना चावल का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बताइए, क्या है? न्यूट्रिशनल वैल्यू इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है, हम लोगों ने IIT से इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू को टेस्ट करवाया है। IIT के लैब से मैं कोई उसका कंपेरिजन नहीं बताइएगा। जो आम चावल खाते हैं, आम जो उसना चावल हम इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जो भी पॉलिश्ड चावल खाते हैं, जो पॉलिश्ड चावल में हम लोग एल्यूरियन लेयर को हटा देते हैं। ढेकी का चावल में एल्यूरियन लेयर रहता है, तो आपका पास प्रोटीन रहता है, ब्रैन हट जाता है, ब्रैन भी रहता। तो हम लोग एक तरह से अगर हम लोग जो वाइट चावल खाते हैं, जितना पॉलिश चावल खाते हैं, तो वो ऑलमोस्ट गार्बेज है, ठीक है। हम लोग के पास कुछ भी नहीं रहता है सिवाय कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो इसका रिजल्ट देखिए, इसमें चला आगे करके दिखाओ, सामने करके ये टेस्ट रिजल्ट है। ये भी CWS ने सपोर्ट किया था इनको, ग्रुप को। इसमें देखिए 100 ग्राम चावल में 4.28 प्रोटीन है, 4.28 ग्राम प्रोटीन है। फैट है 0.65 ग्राम, माने बहुत ही कम फैट है। इसमें रेबोफ्लेविन है, थियामिन है, नियासिन है, कम है। थियामिन लगभग 3.03 है, 100 ग्राम में 3.03 ग्राम है। रिबोफ्लेविन 0.04 है, और नियासिन जो है वो 9.3 है। तो दादा एक मिनट यहाँ रुकेंगे। आप ही बताइए कि जो इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है और जो चीज़ें हैं जिस तरह का आप बता रहे हैं, तो क्या जो बाली भोजना चावल है, क्या जो शुगर के पेशेंट है, जो डायबिटिक है, उनके लिए क्या एडवाइजेबल है, ज़्यादा एडवाइजेबल है? देखिए, क्या इस पर कोई स्टडी या कोई रिपोर्ट है? नहीं, शुगर के लिए वैसा कुछ स्टडी तो हम लोग एकदम एग्जैक्ट स्टडी नहीं किए हैं, लेकिन चूंकि इसमें टोटल डाइटरी फाइबर का मात्रा ज़्यादा है, तो ये नेचुरली अच्छा है। इस बार लेकिन एक चीज़ आपने बहुत अच्छा बात किया, हम लोगों ने बहुत सारा ऐसा 9 टाइप ऑफ राइस को, इस बार ट्रेडिशनल राइस को इसी क्षेत्र में कई गांव में हम लोगों ने किया है। जैसे आई नो हम लोग मेघ बादल किए हैं ना, मेघ बादल किए हैं, फिर एक सिंदुरियाम में सिंध बासमती करके है, उसको किए हैं, फिर कलावती किए हैं। इस तरह का जिसमें मोस्ट प्रोबेबली मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन वो हम लोग टेस्टेड नहीं है। ये जो भी ये हम लोग ट्रेडिशनली सुन के ये बात बता रहे हैं, लेकिन हाँ इसका लेकिन वो जो एक मैंने ग्लाइसेमिक इंडेक्स का आता है, ऐसा कुछ रिपोर्ट? ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, जी ग्लाइसेमिक इंडेक्स का हम लोग उसका भी हम लोग चेक करवाएंगे, क्योंकि एक रिपोर्ट करवाने में भोजना जिस उसके लिए बात कर रहे थे, जिस किस्म की धान की किस्म की जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है धान, उस धान के जो यहाँ के इस इलाके में जो उत्पादन करके जो सबसे ज़्यादा एक तरीके से लाभान्वित हैं, हम उनसे बात करने के लिए आए हैं। गौरांगो दा नाम है इनका, तो ये बताएंगे कि कैसे इन्होंने करना शुरू किया और क्या इसके लाभ मिलते हैं। हाँ भैया बताइए। क्या लाभ है? हाँ पकड़ लीजिए। ये तो खाद नहीं लगता है, अच्छा, खाली गोबर थोड़ा सा दे देने से हो जाता है। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया खेती है।
खेती है इसमें हाँ, कितना खर्चा होता है? और बहुत जो ज़्यादा नहीं, दूसरा हाइब्रिड लगाते हैं उससे ज़्यादा कम लगता है कि और ज़्यादा ये लगता उससे ज़्यादा कम खर्चा है। है? कम खर्चा है क्या? किस किस चीज़ में कम खर्चा है? ये तो खाद मोटी लगता नहीं इसमें, अच्छा, थोड़ा सा गोबर दे देने से हो जाता है। फिर से हमारे बाजू में जो है इनका नाम कार्तिक है, और जो यहाँ की दीदियाँ जो उत्पादन करती हैं धान का, बाली भोजना का, उसको कह सकते हैं कि ये अपने आप में कि मार्केटिंग मैनेजर हैं। और अभी रांची के मेला जो लगा है, सरस मेला, वहाँ से लौटे हैं और वहाँ बाली भोजना चावल जो है करीब 700 से करीब 800 किलो इन्होंने बेचा है। तो इन दीदियों को एक तरह से मदद कर रहे हैं। और इनका परिचय ये है कि एक दीदी जो सबसे पहले हम लोग को बता रही थी, गंडेश्वरी दीदी, ये उनके बेटे हैं और मार्केटिंग का काम यही देख रहे हैं एक तरह से। तो हम लोग इससे कार्तिक से जानते हैं कि कैसे कर रहे हैं और यार लोगों में क्या रिस्पॉन्स है। जी नमस्ते, मेरा नाम है कार्तिक दा और मेरा गांव का नाम है रौनकपुर। और ये हम स्टार्ट किए हैं दिसंबर 2022 से स्टार्ट किए हैं। जो हमको पहले नहीं पता कि ऐसा होता है धान, तो हम लोग को सर आए और हमको समझाया कि ये वाला धान देसी धान है, इसको आप करिए, स्टार्ट करिए। और फिर हम स्टार्ट किए, सभी वो दीदी लोग से भेंट किए कि ऐसा होता है, ऐसा चावल होता है। फिर हम लोग निकाल रहे हैं किसी के माध्यम से। नहीं तो लोग जब आते हैं खरीदने के लिए तो इसका किस तरह का डिमांड था मेला में? अभी जैसे रांची में मेला में हम ऐसे एक तो बैनर छपा लिए थे कि ऐसा ऐसा न्यूट्रिशन वैल्यू है इसका, इस चावल का। हाँ, तो थोड़ा उतना बोलना नहीं पड़ा कि वो लोग 5 किलो 10 किलो ऐसे ले जा रहा है, अच्छा, 120 रुपया किलो। मैंने बढ़िया था लोगों में। एकदम बढ़िया रिस्पॉन्स। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।